हम लोग इसमें 30 क्वेश्चन करने वाले विश्व भूगोल के बारे में, जो आप लोग देख सकते हैं 7th फेज टीचर बहाली के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको देख सकते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो आपको बताना होगा। तो इसका निहारिका है जो सौर मंडल का भाग नहीं होता है, ठीक है ना, सौर मंडल का भाग नहीं होता है। देखिए आप इसका डिफरेंस अच्छी परिभाषित भी किया गया है इसमें फुली तरीके से आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चार ओर घूमती है, कौन से वैज्ञानिक था? तो आप लोग को पता होगा कि कोपरनिकस था, ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट। चलिए हम दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन क्या, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने सूर्य को समय लगता है। तो कितना समय लगता है आप लोग देख सकते हैं। तो 25 करोड़ वर्ष लगता है जो हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है 7th फेज BPSC एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? बताइए अंतरिक्ष में जो तारामंडल की संख्या है वो कितना है? तो आपको राइट बी हो जाएगा, यानी 88 तारामंडल है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते पढ़ भी सकते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन से है? तो आपको पता होगा कि सप्तऋषु है, ठीक है ना, सप्तऋषु। 6 नंबर में देखते हैं, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं होता है? तो आपको पता होगा बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सौरमंडल के 2 ग्रह बुध और शुक्र है जिसका ग्रह नहीं होता है, ठीक है ना। 7th में देख लेते हैं कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन, सबसे गर्म सौरमंडल का गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपको पता होगा कि बी नंबर यानी कि शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। 8 में देखते हैं इवनिंग स्टार किससे कहते हैं? बताइए इवनिंग स्टार अगर पूछ दिया तो क्या कीजिएगा? तो आपको इवनिंग स्टार जो होगा आपको सी नंबर यानी सी शुक्र को इवनिंग स्टार कहते हैं। इसका डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप लोग। 9वां में देखते हैं पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य को चांद प्रकाश के समय लेता है, कितना समय लेता है? तो आपको पता होगा सी नंबर यानी 8 मिनट की समय लेता है। 10 में देखते हैं पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? बताइए सूर्य को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो आपको बी हो जाएगा 365.25 दिन, ठीक है ना। 11 देखते पृथ्वी परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेती है? तो आपको इसका आंसर नीचे दिया होगा। तो आपको पता होगा 60 मिनट में 28 पॉइंट इतना किलोमीटर होगी, ठीक है ना, जो आपको ऑप्शन में नहीं है। चलिए 12 नंबर में देख लेते हैं आपको सामने, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, क्यों? बताइए। तो इसके आंसर 12 का हम इधर देख लेते हैं, आपको यहाँ पर आंसर होगा। तो 12 का बी नंबर ऑप्शन आंसर है, यानी कि आपको होगा 23 डिग्री अक्षांश के पास, ठीक है, 23 डिग्री अक्षांश के पास जो मरुभूमि होने की संभावना ज़्यादा रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? बताइए किस कारण होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर पृथ्वी के घूर्णन के कारण। 14 में देखते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सबसे बड़ा ग्रह पूछा जा रहा है, तो आपको पता होगा बृहस्पति है जो सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए यहाँ पे आपको इस प्रकार से नोट्स में दिया हुआ है, इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कौन कौन ग्रह कहाँ का है, कितना बड़ा है, तो या दिया है। तो सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो आपको बुध है और सबसे बड़ा बृहस्पति है, आपको यही दोनों पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? देखिए घनत्व सबसे कम है, तो आपको पता होगा डी नंबर यानी
शनि का घनत्व सबसे कम है। देखिए घनत्व भी यहाँ दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पृथ्वी के सबसे ज़्यादा है मंगल का है, शुक्र का और शनि का है 687 घनत्व। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है बताइए। शनि सूर्य को चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी 29.5 वर्ष, ठीक है ना। यूरेनस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना लगता है, तो आपको हो जाएगा 84 वर्ष, ठीक है ना। बहुत आसान सवाल सब लोग याद कर सकते हैं, आराम से 2 बार वीडियो देखिएगा याद हो जाएगा। चलिए जीडियोसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, तो 18 के आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पे। बी नंबर हो जाएगा आपको, यानी कि ऑप्शन नंबर पृथ्वी के आयाम की माप से, ठीक है ना। 19 में देखते हैं किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, बताइए किस पर आधार होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्रधान मध्यम रेखा, ठीक है ना, प्रधान मध्यम रेखा। चलिए 20 में देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, बताइए किस पे खींची जाती है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रशांत महासागर से होकर, ठीक है ना, प्रशांत महासागर से होकर। चलिए 21 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, बताइए क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा महाद्वीप आपको पता होगा कि एशिया महाद्वीप है, तो आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया तो आपको अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप है जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। बाईस में देखते हैं कि निम्न में से किस महाद्वीप से सबसे अधिक देश है, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। देखिए कहाँ कितना देश है, तो अफ्रीका में 54 देश है, यूरोप में 51 देश है, एशिया में 50 देश है, उत्तरी अमेरिका में 23 और दक्षिण अमेरिका में 12 देश है। तो इस प्रकार से देशों की संख्या दिया हुआ देख सकते हैं आप लोग। 23 में देखते हैं सर्वाधिक उत्तर दक्षिण लंबाई वाली सीमा देश है, बताइए किसका लंबाई सबसे ज़्यादा है, उत्तर दक्षिण लंबाई वाली सीमा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी चिली हो जाएगा, ठीक है ना। 24 में देखते हैं निम्नलिखित में से किस देश के सर्वाधिक द्वीप है, किस देश में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक द्वीप है, तो आपको पता होगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया, क्या हो जाएगा इंडोनेशिया। चलिए हम 25 में देखते हैं निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। अब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है, तो बोर्नियो जो द्वीप है उसके बारे में बोला जाता है, तो बोर्नियो सबसे बड़ा द्वीप है, देख सकते हैं यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से दिया हुआ है। निम्न में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, बताइए जापान। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सी है, तो ऑप्शन बी होगा होन्शु, कौन सा हो जाएगा होन्शु। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है, बताइए ग्रीनलैंड जो है किस देशों में से किस देश का भाग है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डेनमार्क का यह भाग एक है। चलिए हम आगे देखते हैं 29 नंबर महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है, बताइए महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत का किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ए वेगनर के द्वारा। 30 में देख लेते हैं अग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती है।